आप में से बहुत सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स के मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन एक ही शिफ्ट में होने वाला है। तो आपका मेरे पास सवाल आता है कि क्या भैया सीयूटी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हमें ऑप्शन मिलेगा कि हम किस सब्जेक्ट का एग्जाम पहले दें, किसका बाद में दें? क्या अगर बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़े तो उस समय भी टाइमर ऑन रहेगा या पॉज हो जाएगा? इसी के साथ साथ अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आप सभी को सीयूटी यूजी 2026 के लेटेस्ट एग्जाम रूल्स के बारे में बताने वाला हूं, पर्टेनिंग टू एग्जाम शिफ्ट्स, कॉन्डक्ट एंड ब्रेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो बच्चों मैंने आप सभी के लिए रिसेंटली ना सीबीटी मोड में आपका सीयूटी एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, सीबीटी मोड का इंटरफेस कैसे होता है, मार्किंग कैसे करी जाती है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो ऊपर मैंने टैग कर दी है। ये वीडियो एंड होने के बाद आप वो जरूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भैया अगर हमने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए मार्क किया था लेकिन मेरा पेपर सबमिट हो गया तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर होगा या नहीं होगा? सो एज पर ओल्ड रूल्स ये नहीं होता था, लेकिन लेटेस्ट सीयूटी के एग्जाम रूल्स कहते हैं कि हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू रह गया है, पेपर सबमिट हो गया है, तब भी वो पर्टिकुलर क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने सही ऑप्शन पे मार्किंग करी होगी तो फुल मार्क्स मिलेंगे, गलत ऑप्शन पे मार्किंग करी होगी तो मार्क्स कट जाएंगे। सेकेंडली, क्या भैया एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मुझे ऑप्शन मिलेगा कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम मैं पहले दे सकता हूं, किसका बाद में? कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर ऑलरेडी फीड होगा कि इस स्टूडेंट के लिए पहले किस सब्जेक्ट का एग्जाम ओपन करना है, फिर किस सब्जेक्ट का और फिर किस सब्जेक्ट का। आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एज फार एज आई रिमेंबर सीयूटी 2022-23 तक तो ऑप्शन मिलता था चूज करने का, इवन मैंने खुद चूज किया था अपने टाइम पे, लेकिन 2025 से ये ऑप्शन बंद हो चुका है। सो आई होप ये क्लैरिटी आपको देता है। इसी के साथ साथ बच्चों सीयूटी एग्जाम सेंटर्स का ना बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है। कोई भी मेटेलिक आइटम आपके शरीर पे हुआ तो आपको वो मेटल उतार के कहीं रखना पड़ेगा। आप सभी के लिए ना मैं ड्रेस कोड के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो अगर आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरा ड्रेस कोड, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा सो दैट आप एग्जाम सेंटर पे परेशान ना हो। ऑल्सो इस चैनल पर आपको एनटीए और यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स भी मिल जाती हैं, तो एक बड़ा बेनिफिट और आपके लिए हो जाता है। अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ साथ भैया क्या एग्जाम के दौरान हमें कोई ब्रेक मिलता है? नहीं, कोई ऑफिशियल ब्रेक आपको नहीं मिलता है, लेकिन एग्जाम के दौरान अगर आपको वॉशरूम जाना पड़े, पानी पीने जाना पड़े, क्या वो अलाउड होता है? तो यस, वो अलाउड होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उस समय पर भी आपका एग्जाम टाइमर चलता रहेगा, पॉज नहीं होता है। और साथ ही साथ बच्चों, जब आपको इन्विजिलेटर की तरफ से कोई सीट अलॉट हो जाती है तब भी वो बोलते हैं आपसे कि जरा अपने कंप्यूटर पे जाके चेक कर लेना कि वहां पर आपकी फोटो, आपका नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कहीं ऐसा ना हो आप किसी और स्टूडेंट का एग्जाम देने लग जाए, तो इसलिए वो बोलते हैं वेरीफाई कर लीजिए। तो बेटर रहेगा जब आप अपनी सीट पे जाके बैठे तो कंप्यूटर में अपनी सारी डिटेल वेरीफाई जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सारे डाउट बच्चों आपके मैं आंसर कर रहा हूं, आगे बताऊंगा क्या आपके क्या बैक टू बैक एग्जाम हो रहे होंगे या बीच में कोई गैप भी मिलेगा, सिस्टम क्रैश हो जाए तो हमें क्या करना है। लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं सीयूटी एग्जामिनेशन हर साल बहुत कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। चाहे आपके जितने अच्छे मार्क्स आ जाएं, आगे चल के नॉर्मलाइजेशन में मार्क कट जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहता है कि आप और ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करें जिनका सिलेबस सीयूटी जैसा होता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे एक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैंने पहले भी बताया था और बहुत बच्चों ने रजिस्टर किया, और उसका नाम है एसैट 2026 एग्जामिनेशन। ये ऑनलाइन टेस्ट होता है और इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। इनका फोकस रहता है कि आपको डिग्री के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी टेक स्किल्स भी प्रोवाइड कराएं। ये ऑफर करते हैं बीटेक सीएससी कोर्स, यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड है। ट्रस्टवर्दी कॉलेज और कोर्स है। एआई फोकस्ड करिकुलम होता है। डे 1 से इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिलता है। पर्सनल मैकबुक मिलेगा, रोबोटिक किट मिलेगी, ए टूल पे आप काम करेंगे, एप्पल लैब पर आप काम कर रहे होते हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलती है फ्रॉम 25+ इंजीनियर्स ऑफ टॉप टेक कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। 6 मंथ की इंटर्नशिप मिलेगी, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा। इस एग्जाम में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14th में और ये एग्जाम 15th में को होने वाला है। बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन है, लिमिटेड सीट्स है। ऑलरेडी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने इसके लिए रजिस्टर कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मिस आउट मत करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके अभी रजिस्टर करो। नाउ बच्चों अब मैं आप सभी को और जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम रूल्स हैं उनके बारे में भी बता देता हूं। जैसे कि आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हमारी एक शिफ्ट 3 घंटे की है और उसमें मुझे दिखा रहा है कि मेरी उसी शिफ्ट में 3 एग्जाम्स भी हो रहे होंगे, तो क्या बीच में मुझे 10-15 मिनट का गैप मिलेगा या लगातार एग्जाम हो रहा होगा? द आंसर इज कि बैक टू बैक एग्जाम हो रहा होगा, बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ भैया अगर मेरा कोई सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन 40 मिनट में कंप्लीट हो गया, मेरे पास अभी भी 20 मिनट बच रहे हैं, तो क्या मैं पहले ही सबमिट करके जब दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम स्टार्ट करूंगा तो उसमें मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे? द आंसर इज नो। सबसे पहली बात, आप जल्दी सबमिट नहीं कर सकते हैं। आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं उनका एग्जामिनेशन 60 मिनट का हो रहा होगा, तो अगर आपने 40 या 45 मिनट में भी पेपर ओवर कर लिया, रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपके पास अभी भी 15 से 20 मिनट बचे हैं, तो उस समय पर भी आपको ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। वो आपका पेपर
ऑटोमेटिकली सबमिट होगा, खुद से आप लोग सबमिट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही 60 मिनट्स ओवर होगा आपका पेपर सबमिट हो जाएगा और कुछ ही देर में दूसरे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा टाइम आप लोग बचाने की कोशिश करेंगे वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, एनटीए एक सरकारी एजेंसी है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कभी आपका माउस काम नहीं कर रहा है, कभी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कभी आपका लैपटॉप चलते चलते हैंग हो रहा है। तो अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उस समय पर आपको क्या करना है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता देता हूं। 30 मिनट्स होने के बाद जब एक सब्जेक्ट का एग्जाम स्टार्ट हुआ, मेरा लैपटॉप पॉज हो गया ना। बेस्ट बात यह रहती है कि अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो जो एग्जाम टाइमर होता है वो भी पॉज हो जाता है। अगर वो चलता रहे ना तो भैया दिल की धड़कनें बढ़ती रहती हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इनका ये सिस्टम अच्छा बना हुआ है कि अगर आपके लैपटॉप या डिवाइस में कोई खराबी आई तो टाइमर पॉज हो जाता है। फिर सिंपली अपना हैंड रेज करो, जो आसपास इन्विजिलेटर है उन्हें बुलाओ, वो आएंगे, वो ठीक करेंगे और वापस से उसी टाइम से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। सो इस चीज को याद रखिएगा, कई बार हो सकता है आपका सिस्टम क्रैश कर जाए। साथ ही साथ क्या भैया कैलकुलेशन करने के लिए रफ शीट मिलेगी? द आंसर इज यस। इन्विजिलेटर्स की तरफ से आपको रफ शीट प्रोवाइड करी जाती है। अगर आपने इतनी सॉल्विंग कर ली कि आपकी रफ शीट ओवर हो गई तो वापस इन्विजिलेटर को बुलाओ, वो आएंगे और आपको और रफ शीट से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, खुद से ले जाने की जरूरत नहीं है, रफ शीट वहीं पर प्रोवाइड करी जाती है। इसी के साथ साथ बच्चों कोई एंट्री आपको नहीं मिलेगी आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम। ये भी इनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। आपका जब एग्जाम होने वाला है उससे 1 घंटा पहले अपने सेंटर पर जरूर पहुंचिएगा। एनटीए तो बोलते हैं कि आप 2 घंटा पहले पहुंचो, मैं बोल रहा हूं 1 घंटा पहले तो जरूर पहुंच जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ और डाउट्स हैं बच्चों, वो भी मैं आंसर कर देता हूं। आपको बेसिकली सीबीटी सेंटर में या तो लैपटॉप मिलेगा और साथ में माउस, या फिर आपको कंप्यूटर मिलेगा, अलग से कीबोर्ड, माउस और नीचे सीपीयू रखा होगा। सो कई बच्चों का ये भी सवाल आता है कि जो भी भैया हमें सिस्टम मिलेगा क्या वो ऑन रहेगा या हमें जाके ऑन करना पड़ेगा? वो ऑन रहता है एंड आप जैसे ही अपनी सीट पर जाके बैठेंगे आपको देखेगा कि आपका सिस्टम ऑन है, आपकी वहां फोटो लगी हुई है, नाम लिखा है, रोल नंबर लिखा है और नीचे आपके सब्जेक्ट नेम लिखे हैं। सो ये चीजें जाके चेक कर लेना, सिस्टम ऑलरेडी ऑन रहता है। और कीबोर्ड का इस्तेमाल आप लोग बस शुरू में कर रहे होते हैं, अपना नाम टाइप करने के लिए, रोल नंबर टाइप करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के लिए, इसी के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल होता है। बाकी आगे चल के ऑप्शंस मार्क करने के लिए, आंसर से सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सीबीटी मोड का जो एग्जाम है उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आपका पेपर जल्दी हो जाता है तो क्या आप एग्जाम हॉल जल्दी भी लीव कर सकते हैं? सो आंसर इज नो। आप सभी स्टूडेंट्स जो एक ही शिफ्ट में बैठे होंगे, सो वहां पे इंश्योर किया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम के सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो जब तक बच्चों का एग्जाम चल रहा होगा आपको बैठे रहना पड़ेगा। जब सबका सबमिट हो जाता है उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि अब आप अपना जो रूम है उसे लीव कर सकते हैं और एग्जाम हॉल को लीव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले हो गया तो पहले निकल जाएंगे, नहीं, सब बच्चे एक साथ ही निकल रहे होते हैं। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि कई बार एग्जाम का एक शिफ्ट ओवर होती है तो बहुत ही सारे बच्चे भड़बड़ा के बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है, सो आई होप एग्जाम रूल से रिलेटेड मैंने सारे डाउट्स आपके आंसर कर दिए हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल बच्चों अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सीयूटी का ना बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है और वो एक्चुअली फॉलो भी करते हैं। तो इसके ऊपर मैं जल्द ही आपके लिए डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। सो इंपॉर्टेंट रहेगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी बच्चों में एसेट एग्जाम देना आप बिल्कुल मिस मत करना, ऑलरेडी बहुत बच्चों ने अप्लाई कर लिया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।